नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10 की पुस्तक का पाठ 8 शुरू करने जा रहे हैं, झांसी की रानी। और इनकी कवित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म प्रयाग के निहालपुर ग्राम में हुआ था और इन्होंने असहयोग आंदोलन में भूमिका निभाई। सुभद्रा कुमारी जी ने प्रयाग में शिक्षा ग्रहण की और अनेक बार जेल गई। विद्यार्थी काल से ही कविता लेखन करती थी ये। आप हिंदी की राष्ट्रीय भावधारा की प्रमुख कवित्री रही हैं। झांसी की रानी कविता से इन्हें विशेष ख्याति प्राप्त हुई थी। सुभद्रा कुमारी जी ने गद्य और पद्य दोनों समान रूप से रचनाएं की हैं। कर्मवीर आपकी कविता का प्रथम संकलन है और इसके अतिरिक्त पारिवारिक जो कविताएं और वात्सल्य प्रेम, पति प्रेम की भावना से अनुप्रमाणित है। बिखरे मोती इनका प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। बिखरे मोती और कविता संग्रह मुकुल दोनों पर इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन का सेकेसरिया पारितोष मिला था। भाषा शैली भावों के अनुरूप सरल गति लिए हुए हैं। तो अब हम करते हैं इसका पाठ परिचय। इस कविता में सुभद्रा कुमारी चौहान ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख क्रांतिकारी देवी यानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। और इस कविता में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के अदम्य साहस और शौर्य की गाथा गाई गई है। लक्ष्मीबाई ने सन 1857 की क्रांति के नेतृत्व करते हुए निराश और हताश महाराजाओं में आशा का संचार किया था। लक्ष्मीबाई वीर शिवाजी की शौर्य गाथाएं सुन सुनकर बड़ी हुई। तलवार और बर्छी कटार आदि के साथ खेलकर वो बड़ी हुई थी। लक्ष्मीबाई वीरता की अवतार मानी हैं। झांसी के राजा के साथ इनका विवाह हुआ, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण इनके पति शीघ्र ही चल बसे और 23 वर्ष की आयु में रानी विधवा हो गई। इधर अंग्रेजों की नज़र झांसी पर पड़ी और वे झांसी को लावारिस समझकर उनका झंडा जो है वो अपना फहरा दिया उस पर। किंतु रानी लक्ष्मीबाई ने मरते दम तक अंग्रेजों से लोहा लिया और झांसी की रक्षा की। अंत में रानी लक्ष्मीबाई को यमुना के तट पर अंग्रेजों ने घेर लिया था और यहाँ पर लक्ष्मीबाई अपनी सहेलियों कान्हा और मंदरा के साथ बहादुरी से लड़ती हुई वीरगति को प्राप्त हुई। तो अब पढ़ते हैं मूल पाठ इनकी कविता। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। गुम हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। कहते हैं कि जब सन 1857 की जो अंग्रेज़ों के जो अन्यायपूर्ण शासन था उसके प्रति राजाओं का जो रोष था वो बढ़ता जा रहा था। राजवंशों का जो क्रोध था वो उनके प्रति बढ़ रहा था और भ्रकुटी यानी कि बोहें तान रखी थी, क्रोधित हो रखे थे। बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी, यानी कि जो भारत के जो जंजीरों से जकड़ गया था, अंग्रेज़ों के जो गुलाम बना लिया था अंग्रेज़ों ने अपना, तो उसके कारण भारत को बूढ़ा बता रहे हैं यहाँ पे। तो फिर से जवानी यानी कि क्रांति की लहर उठ पड़ी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। सबको ये लगने लगा था कि अब तो आज़ादी मिलनी ही चाहिए। जो आज़ादी खो गई थी कहीं, उसको सबने पहचान लिया था। अब उन्होंने आगे बढ़ने का ठान लिया था। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। सभी जो राजा थे या आम जो जनता थी, सबने ये चाहा था कि अंग्रेजी जो शासन है वो यहाँ से चला जाए और जो हमारी जो स्वतंत्रता है वो हमें हासिल हो। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। यानी कि चमक उठी 57 में 1857 में जो क्रांति हुई थी वो चमक उठी थी। तलवार यानी कि जो पहले से कहीं ना कहीं वो आग सुलग रही थी, लेकिन वो राजाओं के ना आगे आने से वो दबी हुई थी। बुंदेलखंड जो था, जहाँ झांसी की जो सत्ता थी वहाँ बुंदेलखंड जो थे उनके लिए कहा गया है। हमने सुनी कहानी यानी कि बुंदेलखंड थे, उनके मुँह हमने झांसी की रानी की जो कहानियाँ हैं वो खूब सुनी थी। वह पुरुषों के सम्मान लड़ने वाली मर्दानी यानी कि पुरुषों के सम्मान लड़ने वाली वह अकेली झांसी की रानी थी। कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी। बर्छी ढाल कृपाल कटारी उसकी यही सहेली थी।
कानपुर के जो नाना साहब थे उनकी मुँह बोली बहन थी, इनका नाम छबीली था। लक्ष्मीबाई इनका मूल नाम था और इनके पिता की यह इकलौती संतान थी। नाना के संग पढ़ती थी और नाना के संग खेलती थी। नाना के संग ही वह पढ़ती लिखती थी और उन्हीं के संग खेलती थी। उनके बर्छी ढाल कृपाण यानी कि तलवार कटारी ये आदि इनकी सहेलियाँ थी और कोई सहेलियाँ नहीं थी। ये तलवारों और बर्छी ढालों को ही अपनी सहेलियाँ समझती थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जुबानी थी। बुंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जो वीर शिवाजी थे उनकी गाथाएं इनको जुबानी याद थी। इन्होंने उनकी जो वीरता की गाथाएं हैं वो खूब सुनी थी, इसीलिए इनको बचपन में ही इनकी सारी कहानियाँ याद थी। और बुंदेलखंड के जो लोग थे उनके मुंह से हमने यह कहानी सुनी थी कि वह मर्दानों यानी कि पुरुषों से भी बढ़कर वीर थी। वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह संवय वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना, खेलना खूब शिकार। सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। इसमें कह रही है कवित्री कि जो लक्ष्मीबाई थी या तो वो दुर्गा की अवतार थी या संवय वीरता का जो अवतार है, संवय वीरता का अवतार लेकर वह पैदा हुई थी। और यह देखकर मराठे उनकी जो तलवारों के वार हैं वह देखकर जो मराठा लोग थे वो प्रसन्न होते थे कि यह है कितनी वीर लड़की है। नकली व्यूह युद्ध की जो रचना है यानी कि वो सेनाओं को खड़ाने का जो उनका खड़ा करने का जो साहस होता है यानी कि किस प्रकार उनको खड़ा करना है, तो वो उन्होंने बचपन में ही सीख लिया था। शिकार खेलना भी उन्होंने बचपन में सीख लिया था। सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, ये उनके प्रिय खेल थे। यानी कि वो खेल खेल में भी सैन्य को घेरना, किस प्रकार दुर्ग तोड़ना है, ऐसे खेल खेलती थी। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। यानी कि महाराष्ट्र कुल की जो देवी है चंडी यानी कि काली माता या फिर पार्वती, वो महाराष्ट्र की कुल देवी है, वो भी उसकी कुल देवी थी। बुंदेल हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। हमने बुंदेलों के मुँह से सुनी जो कहानियाँ थी वो पुरुषों के सम्मान लड़ने वाली एक झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। हुई वीरता के वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई, खुशियाँ छाई झांसी में। सुभट बुंदेलों के विरुद्धावली सी वह आई झांसी में। सुभट यानी कि जो श्रेष्ठ योद्धा होते हैं और विरुद्धावली यानी कि यशगान करने वाले। तो हुई वीरता के वैभव के साथ सगाई यानी कि जो राजा थे झांसी के, उनकी जो वैभव और वीरता के साथ यानी कि वीर थे वो राजा, उनके साथ झांसी के जो राजा थे उनकी सगाई लक्ष्मीबाई के साथ हुई थी। फिर उनका जो शादी है वह भी झांसी के राजा के साथ हुई और वो रानी बनकर झांसी में आई। राजमहल में बजी बधाई, खुशियाँ छाई झांसी में। जब उन्होंने शादी करके जब उन्होंने झांसी में कदम रखा तो चारों तरफ खुशियों का माहौल था और चारों तरफ खुशियाँ छाई थी कि रानी आई है। सुभट बुंदेलों के विरुद्ध सी वह आई झांसी में, यानी कि श्रेष्ठ योद्धा के रूप में सारे लोग उनको देख रहे थे, क्योंकि उनके जो यशगान था वह पहले से ही झांसी में था कि वह कितनी वीर स्त्री या फिर रानी बनेगी। तो श्रेष्ठ योद्धा के सम्मान उनका जो स्वागत किया गया था। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी। बुंदेलों हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। चित्रांगदा जो अर्जुन की पत्नी थी, जिस प्रकार चित्रांगदा ने अर्जुन को पाया था अपनी वीरता के साथ, शिवजी ने जैसे पार्वती को पाया था, उसी प्रकार जो झांसी के राजा थे उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को पा लिया। और हर जो वहाँ के बुंदेलखंड के जो निवासी थे उनके मुँह से हमने यही कहानी सुनी थी कि खूब जो युद्ध लड़ने वाली हमारी महारानी झांसी की जो रानी है लक्ष्मीबाई थी। उदित हुआ सौभाग्य, मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर से उसे चूड़ियाँ कब भाई, रानी विधवा हुई हाय, विधि को भी नहीं दया आई। तो इसमें कवित्री कह रही हैं कि जो प्रकट हुआ, उदित होना माने प्रकट होना, सौभाग्य यानी कि जो झांसी का सौभाग्य आया था। मुदित यानी सारे प्रसन्न हो रहे थे। उजियारा यानी कि प्रकाश को, उज्जैली देख के यानी कि प्रकाश को देखकर सारे प्रसन्न हो रहे थे। उनको लग रहा था कि महल में एक उजियारा आया है। उनके रोशनी का जो प्रकाश था झांसी में, वो चारों तरफ उसको देखकर जो वहाँ के लोग थे वो प्रसन्न हो रहे थे। किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई, यानी कि जो समय बीतता गया उसके साथ काली घटाएं, जो बादल थे, संकट के जो बादल थे, वह उन्होंने
उन्होंने झांसी को घेर लिया। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियाँ कब आई, यानी कि जो जिस हाथों से रानी तीर चलाती थी उन हाथों में उन्हें चूड़ियाँ नहीं अच्छी लगती थी। रानी विधवा हुई, हाय विधि को भी नहीं आई दया, यानी कि जो विधाता है उसको भी दया नहीं आई। रानी को विधवा हो गई, रानी विधाता ने उनको विधवा कर दिया। तो वो कह रहे हैं कि रानी जब विधवा हो गई तो उस पर विधाता को भी दया नहीं आई थी। नी संतान मरे राजा जी, रानी शोक मनानी थी, यानी कि शोक मगन हो गई थी रानी, और जो राजा जी थे उनके कोई संतान नहीं थी और वो निसंतान ही मर गए। तो इसका शोक भी था, राज्य में भी शोक था और रानी तो शोकमगन थी ही। बुंदेलों के हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, यानी कि बुंदेलों के मुँह से हमने खूब सुना था कि वह खूब लड़ने वाली, डटकर मुकाबला करने वाली अंग्रेजों का वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया, राज्य हड़प करने का उसने है अच्छा अवसर पाया। फौरन फौज भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी में आया। बुझ गया दीपक, यानी कि राजा की मृत्यु हो गई थी झांसी में। तो यह देखकर डलहौजी जो गवर्नर जनरल था वो खुशी से प्रसन्न हो रहा था। उसको लगा था कि अब हम उस राज्य को हड़प सकते हैं। राज्य हड़प करने का उसने अच्छा अवसर पाया, यानी कि उसके पास अच्छा अवसर था क्योंकि वहाँ पे जो उत्तराधिकारी नहीं था तो उनको ये लगा कि ये अच्छा अवसर है, हम झांसी को प्राप्त कर सकते हैं। फ़ौरन फौज भेजकर दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, यानी कि तुरंत ही उन्होंने फौज भेज दी और जो झांसी का जो दुर्ग था उस पर अपना झंडा फहरा दिया। लावारिस का वारिस बन ब्रिटिश राज्य झांसी में आया। जो ब्रिटिश का जो राज्य था यानी कंपनी जो शासन था वह झांसी को लावारिस समझकर, उत्तराधिकारी से रहित समझकर वहाँ पर आ गया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी, बुंदेलों हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा, यानी कि आंसुओं से भरे नेत्रों से उन्होंने देखा झांसी अब पराई हो गई थी, क्योंकि उन्हें झांसी छोड़नी पड़ी रानी को, तो इस कारण वो उन्हें पराई लग रही थी। और बुंदेलों के मुँह से हमने यह कहानी सुनी थी कि झांसी लक्ष्मीबाई, वहाँ की लड़ने वाली जो झांसी की जो रानी थी लक्ष्मीबाई, वो मर्दानों के समान लड़ने वाली रानी थी। अनुन्य विनय नहीं सुनती है विकट शासकों की माया, व्यापारी बन दया चाहता था जब यह भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। अनुन्य यानी कि जो नीति की बात होती है, विनय यानी कि प्रार्थना, विकट यानी कि निरंकुश शासन, जो अंग्रेजों का जो निरंकुश शासन था, जिस प्रकार वो स्वतंत्रता से यानी कि भारत में घूम रहे थे, उन पर किसी का कोई शासन नहीं था, तो ना तो वो किसी की नीति की बात को समझते थे, ना ही वो किसी की प्रार्थना सुनते थे। व्यापारी बन दया चाहता था जब वह भारत आया। जब अंग्रेज जब भारत में आए थे तो वो एक दास बनकर आए थे, अपनी दया याचना लेके आए थे, व्यापार करने के लिए आए थे। लेकिन अब डलहौजी ने पैर पसारे, अब तो पलट गई काया, यानी कि डलहौजी ने वहाँ पर साम्राज्य स्थापित कर लिया और अब राजा बन गए और गवर्नर जनरल बन गए, तो उन्होंने अपने पैर पसार लिए। अंग्रेजी राज्य का शासन व्यवस्था लागू हो गई और उनका जो भारत माता का जो शरीर था उस पर जो अंग्रेजी शासन या सत्ता का प्रभाव हुआ। राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों से ठुकराया। जो राजा थे वहाँ के, उनको और नवाबों को उनके जो अधिकार थे उनसे वंचित कर दिया और उनसे उनके जो स्थान थे वह छीन लिए। रानी दासी बनी यह दासी अब महारानी थी, यानी कि जो अंग्रेज थे वह पहले दास बनकर आए थे, लेकिन अब वहाँ के राजा बन गए। जो राजा थे वो उनके दास बन गए। तो बुंदेल हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेलों को मुँह से हमने यह कहानी सुनी थी कि वो तो खूब लड़ने वाली झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। छीनी राजधानी दिल्ली की, लखनऊ छीना बातों बात, कैद पेशवा था बिठुर में, हुआ नागपुर का भी घात। उदयपुर तिंजौर संतारा कर्नाटक की कौन बिसात, जब कि सिंध पंजाब ब्राहा पर भी अब हुआ था वज्र निपात। छीन ली, यानी कि जो दिल्ली जो राजधानी थी वह भी छीन ली थी। लखनऊ भी थोड़े ही समय में उन्होंने प्राप्त कर लिया था अंग्रेजों ने। पेशवा के जो राजा थे उनको कैद कर लिया था, बिठूर के जो पेशवा थे उनको कैद कर लिया था अंग्रेजों ने। नागपुर
को भी चोटिल करके उस पर भी अपना राज्य स्थापित किया। उदयपुर, तंजौर, संतारा, कर्नाटक आदि में भी अपना सामर्थ्य स्थापित कर लिया, यानी कि अपना राज्य स्थापित कर लिया। जब भी सिंध, यानी कि जो सिंध प्रांत था, पंजाब था, यानी ब्रह्मा जो द्वीप थे, उन पे भी अपना शासन कर लिया और कठोर प्रहार किया, यानी कि कठोर जो अन्याय किया था उसके लिए कहा गया है। बंगले, मद्रास आदि भी तो वही कहानी थी। बुंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। बांग्ले यानी कि जो बंगाल है, मद्रास है, वहाँ भी यही कहानी थी, वहाँ भी उन्होंने अपना राज्य स्थापित कर लिया था। बुंदेलखंडों के मुँह से हमने यह सुन ली कहानी कि खूब लड़ने वाली झांसी की रानी थी। रानी रोई रनवासों में, बेगम गम से थी बेजार, उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार, सरेआम नीलाम छापते थे अंग्रेज़ों के अखबार, नागपुर के जेवर ले लो लखनऊ के नौलखे हार। इसमें कवित्री कह रही हैं कि जो रानियां थी वो महलों, यानी कि जो रानियों के भवन थे उनमें रो रही थी। जो बेगमें थी वो इस दुख में दुखी थी कि अब हमें निकाल दिया गया है, हमारी हालात पहले जैसे नहीं रहे हैं, तो वो व्याकुल हो गई थी उनके गम से। और उनके जो गहने कपड़े हैं वो अपना घर का जो जीवन यापन है उनके करने के लिए उनके गहने और कपड़े वो अपने बेचा करती थी कलकत्ते के बाज़ार में। सरेआम नीलाम छपाते थे, जो अंग्रेजी के जो अखबार थे वो सरेआम या उनकी नीलामियाँ छपा देते थे, यानी कि अखबार में प्रकाशित करा देते थे। नागपुर के जेवर ले लो लखनऊ के 9 लखे हार, यानी कि जो 9 लाख जिसका मूल्य 9 लाख होता है, वह रतन जड़ित हार भी बाज़ारों में बिकते थे और जो रानियों के जेवर थे वो भी बिकते थे। यूँ पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी, बुंदेलों के हरबेलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। यानी कि जो पर्दे यानी कि मर्यादा होती है, परदेशी यानी विदेशी जो होता है, बिकानी यानी कि बिक रही थी। जो इज्जत थी, मर्यादा की जो इज्जत थी, राजाओं की जो इज्जत थी या आम जन की इज्जत थी, वह विदेशियों के हाथों में बिक रही थी। और यह हमने बुंदेलखंडों के मुंह से सुनी कहानी थी कि खूब लड़ने वाली झांसी की रानी थी। कुटियों में भी थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। नाना दूध पंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान, बहन छबीली ने रण चंडी का कर दिया था प्रकट आह्वान। कुटियों में यानी कि जो निर्धन जो लोग थे उनमें भी विषम वेदना थी, क्योंकि सब अंग्रेज़ों के गुलाम थे, तो उनको सारा जो टैक्स वगैरह था वो अंग्रेज़ों को देना पड़ता था। महल भी जो उनकी मर्यादा थी वो भंग हो गई थी, इसीलिए वो महल में जो रहने वाले राजाएं थे वो भी चोट खाए हुए थे। वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान, यानी कि जो वीर सैनिक थे उनको ये अभिमान था कि हमने अपने शौर्य के बल पर हमेशा अपनी मातृभूमि को स्वतंत्र रखा है और आज हम गुलाम बन गए हैं। नाना धंधु पंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान, यानी कि नाना जो थे, यानी नाना जो थे, पंत यानी कि पेशवा आदि जो सैनिक थे, यानी कि जो क्रांति को जो प्रसारित करने वाले जो थे नाना साहब थे, वो सब क्रांति का सामान जुटाने में लगे पड़े थे। बहन छबीली ने रज चंडी का कर दिया था प्रकट आह्वान, यानी कि अब उन्होंने पुकारा था, सबको कहा था कि अब मैं स्वतंत्रता की एक चिंगारी छोड़ूंगी और मैं रण में चंडी के समान युद्ध करूंगी। अब मैं अंग्रेज़ों को छोड़ूंगी नहीं और अपनी झांसी प्राप्त करके रहूंगी। हुआ यज्ञ प्रारंभ, उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी, यानी कि स्वतंत्रता का यहाँ पे यज्ञ के लिए कहा गया। स्वतंत्रता प्रारंभ करने के लिए उन्होंने जो सोई हुई जो उनका स्वाभिमान था, जो राजाओं का और जो आम जो जनता थी उसका जो स्वाभिमान सो गया था, उसको जगाने का काम छबीली यानी कि लक्ष्मीबाई ने कर दिया था। और ये हमने हरबोलों या बुंदेलों के मुंह से सुना था कि खूब लड़ने वाली लक्ष्मीबाई मर्दानी थी। महलों ने दी आग, झोंपड़ियों ने ज्वाला सुलगाई थी, यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम में आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटे छाई थी, मेरठ कानपुर पटना ने भारी धूम मचाई थी। यानी कि महलों ने दी आग, जो महलों के राजाओं थे उन्होंने इस क्रांति को आग का काम किया देने का, यानी कि जो उनके अंदर जो सुलग रहा था उसको आग ज्वाला, और झोंपड़ियों ने उनको ज्वाला सुलगाई थी, यानी कि सारों ने ही अपना जो जोश बल था वह इस क्रांति में लगा दिया था। यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरम से आई थी, यानी कि उनकी अंतरात्मा से आई थी और उनको गुलाम हुए काफ़ी वक्त हो गया था, तो उनके मन में अंदर ही अंदर यह था कि हम स्वतंत्र हो जाएं।
झांसी चेती यानी कि जो झांसी है वह जागी, दिल्ली जागी, लखनऊ लपटें छाई थी यानी कि लखनऊ में भी इसकी झांसी की रानी ने जो स्वतंत्रता संग्राम शुरू किया था वह लखनऊ में भी छा गया था। मेरठ, कानपुर, पटना ने भारी धूम मचाई थी यानी कि चारों तरफ से, मेरठ से, कानपुर से, पटना से भी स्वतंत्रता संग्राम की जो चिंगारियाँ हैं वह सुलग रही थी। सारों ने ही अंग्रेजी शासन का विरोध कर दिया था। जबलपुर, कोल्हापुर में भी थी कुछ हलचल उकसानी, यानी कि इतना जो बाकी में तो बहुत ज़्यादा क्रांति हुई थी, लेकिन जबलपुर और कोल्हापुर में भी थोड़ी बहुत क्रांति हुई थी। बुंदेलों के हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। यानी कि खूब युद्ध लड़ने वाली जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी वो हमने बुंदेलखंडों के मुँह से उनकी कहानी सुनी थी। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धंधु पंत, तात्या चतुर, अजमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुरवीर सिंह, सैनिक अभिमान, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। कवित्री कह रहे हैं कि इस स्वतंत्रता संग्राम में जो श्रेष्ठ वीर थे वह सामने आए, जैसे नाना जी, धंधु और पंत, तात्या जी, तात्या टोपे, चतुर, अजमुल्ला जी, और ये जो प्रसिद्ध नाम हैं ये सामने आए। अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह हैं, सैनिक अभिमान, यानी कि जिन पर हमें अभिमान होना चाहिए, ऐसे सैनिक इस स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम, इनके नाम हमेशा भारत के इतिहास में अमर रहेंगे, यानी कि इनका नाम है जो गगन यानी कि आकाश में इनका नाम अमर रहेगा, हमेशा हम इनको याद रखेंगे। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी, यानी कि जो उनकी कुर्बानियाँ हैं वह अपराध बन गई हैं, यानी कि अपराध कहला रही थी। अंग्रेजों ने उनको अपराध माना था और उनको दंड दिया था। बुंदेलों हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। यानी कि बुंदेलखंड के निवासियों से हमने यह कहानी खूब सुनी थी कि अंग्रेजों का डटकर मुकाबला करने वाली झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्दाना बनी मर्दानों में। यानी कि जो लक्ष्मीबाई है वह मर्द बनी मर्दानों के बीच, यानी कि पुरुषों के बीच में खड़ी हैं। इनकी गाथा यानी कि इन सबको छोड़कर अब हम झांसी की तरफ चलते हैं, जहाँ मैदान में यानी कि अंग्रेजों से युद्ध लड़ रही हैं रानी लक्ष्मीबाई। 1000 सैनिकों यानी कि जो मर्द हैं उनके सामने अकेली मर्दानी यानी कि झांसी की रानी खड़ी हैं। लेफ्टिनेंट वाकर आ पहुँचा, आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद्व आसमानों में। यानी कि लेफ्टिनेंट जो वाकर था वह आ पहुंचा था युद्ध में और आगे उनके जवान थे। रानी ने भी तलवार खींच ली थी, हुआ द्वंद्व, यानी कि जो घोर जो युद्ध हुआ वह 2 सेनाओं यानी कि 2 सेनाओं के बीच में घोर युद्ध हुआ था। जख्मी होकर वाकर भागा, उसे अजब हैरानी थी, यानी कि जो घायल हो गया था, जो वहाँ का आया था, जो जनरल था लेफ्टिनेंट वाकर, वो घायल हो गया था। तो उसको हैरानी हो रही थी कि एक लड़की होकर या एक रानी होकर वह इतने जोश के साथ कैसे लड़ सकती है। तो वह वहाँ से आश्चर्य से भाग गया था। बुंदेल हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी। एक बार तो झांसी की रानी को विजय हासिल हो गई थी, लेकिन फिर से अंग्रेजों की सेनाएं आ गई थी। अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था, उसने मुख की खाई थी, यानी कि उसके अब की बार जब युद्ध हुआ तो उनके आगे जनरल स्मिथ थे और उन्होंने मुंह की खाई, यानी कि वो हार गए थे। कान्हा और मंदरा सखियां रानी के संग आई थी, और जो उनकी सखियां थी कान्हा और मंदरा वो रानी के संग यानी कि उनके साथ युद्ध करने के लिए आई थी। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। उन दोनों ने भी वीरता का अदम्य साहस दिखाया था, उन्होंने वीरता दिखाई थी और कई सैनिकों को हताहत यानी कि मार दिया था, घायल कर दिया था। पर पीछे हुरोस आ गया, हाय घिरी अब रानी थी, यानी कि जो हुरोस था उसने पीछे से आक्रमण कर दिया था और वह पीछे से रानी को घेर कर आ गया था, योजना के साथ आया था हुरोस। तो अब रानी चारों तरफ से घिर चुकी थी। बुंदेलों हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेलखंडों के मुँह से हमने ये कहानी सुनी थी कि अंग्रेजों का मुकाबला करने वाली झांसी की रानी थी। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था यह संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार, रानी एक शत्रु बहुतेरे होने लगे वार पर बार।
इसमें कहा गया है कि जो रानी हैं उन्होंने जो मार काट कर वह आगे बढ़ती जा रही थी, उन्होंने चंडी का रूप धारण कर रखा था और जो सेनाएं हैं उनको पार करती जा रही थी वो, किंतु सामने एक भयानक जो खाई आ गई थी और यह समय विकट था, यानी कि विषम था और कठिन था समय था। और घोड़ा अड़ा, यानी कि जो पहले वाला जो घोड़ा था वो उनका घायल हो चुका था और जो अब घोड़ा था उनके पास वो नया था, वो उस खाई को पार नहीं कर पाया, वो वहीं अड़ गया था, बीच में ही रुक गया था। इतने में आ गए सवार, यानी कि जो अंग्रेजों के सैनिक थे वो उन्होंने रानी को घेर लिया था। रानी एक शत्रुरे बहुतेरे, यानी कि रानी तो एक थी लेकिन उनके शत्रु बहुत सारे थे और उन पर वार करने लगे। घायल हुई गिरी सिंहनी, उसे वीरगति पानी थी, यानी कि जो रानी लक्ष्मीबाई है उनके लिए सिंहनी कहा गया है कि शेर के समान जो सिंहनी थी वह गिर गई थी और वीरगति को प्राप्त हुई थी। बुंदेल हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, यानी कि बुंदेलखंडों के मुँह से हमने एक कहानी सुनी थी कि खूब लड़ने वाली, अंग्रेजों का मुकाबला करने वाली झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। रानी गई सिधार चिता, अब उसकी दिव्य सवारी थी, मिला तेज से तेज, तेज की सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी, हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी, यानी कि जो रानी थी वह स्वर्ग सिधार गई, यानी कि चल बसी और उनकी जो चिता है वह दिव्य जो अलौकिक सवारी थी, उनकी चिता को अलौकिक सवारी बताया गया है इसमें। मिला तेज से तेज, यानी कि उनके जो तलवार का जो तेज था उससे हमें सच्ची जो स्वतंत्रता थी उसका हमें जो उजागर हुई जनता में वह हमें जागरूकता प्रदान कर गई। अभी उम्र कुल 23 की, यानी कि उनकी उम्र तो सिर्फ उनकी आयु 23 वर्ष थी, मनुज नहीं अवतारी थी, उनको अवतार बताया गया है कि वह मनुष्य नहीं एक अवतार रूप लेके आई थी और हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी, यानी कि स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए हमें जागाने आई थी, हमें जीवित करने आई थी। तो वह नारी नहीं थी, वह तो एक अवतार थी। दिखा गई पथ सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी, बुंदेलों हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जो झांसी की रानी है वह हमें राह दिखा गई और सीख सिखा गई कि किस प्रकार हमें अंग्रेज़ों से जो गुलामी मिली हुई है उससे हमें कैसे बाहर निकलना है, उसकी सीख देकर गई थी। और हमने ये बुंदेलखंडों के मुंह से कहानी सुनी थी कि अंग्रेज़ों का डटकर मुकाबला करने वाली और कोई नहीं झांसी की रानी थी। जाओ रानी याद रखेंगे ये कृतज्ञ भारतवासी, यह तेरा बलिदान जावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। होवे चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी, हो मदमाती विजय मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। जाओ रानी की कि आप अब शांत होकर अपनी अमर यात्रा पर जाओ। कृतज्ञ, यानी कि आपका उपकार भारतवासी हमेशा याद रखेंगे, यह आपका जो बलिदान है वह हमेशा अमर रहेगा और आपको इसी बलिदान के साथ याद किया जाएगा। होएंगे चुप इतिहास, यानी कि जब आपको याद करेंगे तो इतिहास भी चुप हो जाएंगे। जो सच्चे लोग हैं उनको चाहे फांसी लगे चाहे कुछ भी हो, लेकिन आपको हम याद करेंगे। हो मदमाती विजय, यानी कि सबकी विजय हो और हम अंग्रेज़ों के चक्रव्यूह से निकल पाएँ। मिटा दे गोलों से चाहे झांसी, अब तो चाहे झांसी को वो गोलों से मिटा दे, जो आपकी जो हमने जो स्मरण है वो आपको हम याद रखेंगे। चाहे झांसी को मिटा दे तो भी हम आपको हमेशा याद रखेंगे। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी, यानी कि आपका स्मारक बनाने की हमें ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही हमें याद रहेंगी। हम आपको स्मरण के रूप में, आपको अमिट निशानी के रूप में याद रखेंगे। जो आपने स्वतंत्रता संग्राम में जो आहुति दी थी उसको हम हमेशा याद रखेंगे। हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेलखंडों के मुंह से हमने ये खूब कहानी सुनी थी कि अंग्रेज़ों का मुकाबला करने वाली झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। तो चलिए, इसमें हम विशेष के रूप में लिख सकते हैं कि इसकी भाषा जो है इसमें वीर रस का उपयोग है, ओजस्वी जो ओजमय भाषा है, सरल भाषा है। इसके अलावा इसमें उपमा, अनुप्रास और रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो अब हम इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। इसके अति लघुरात्मक प्रश्न है। पहला प्रश्न है, लक्ष्मीबाई किसकी मुँह बोली बहन थी? नाना साहब की मुँह बोली बहन थी। लक्ष्मीबाई की सहेली कौन थी? मंदरा और कान्हा थी। रानी लक्ष्मीबाई बचपन में क्या खेलती थी? जो कृपाण, जो आदि हथियार थे, कृपाण, तलवार और जो चाकू थे उनसे खेलती थी। झांसी के राजा के मरने पर कौन हर्षाया? डलहौजी जो वहाँ का जनरल गवर्नर था वह हर्षाया था।
देश में व्यापारी बनकर कौन आए? देश में व्यापारी बनकर अंग्रेज आए थे और ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से उन्होंने व्यापार शुरू करा था, लेकिन उसके बाद वो वहाँ पे राज करने लगे। रानियाँ और बेगमें क्यों रोती थी? रानियाँ और बेगमें जो थी, उन्होंने जो रानियों के जो महल थे उन पर जो अंग्रेज़ों के अधिकार हो गए थे, तो उनको उनके जो हार थे, उनके जेवर थे, उनकी जो इज्जत थी, उनकी सरेआम नीलामी होती थी, इसीलिए बेगमें रोती थी। रानी लक्ष्मीबाई की आराध्य देवी कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई की कुल देवी, आराध्य देवी हम पार्वती यानी भवानी को मानते हैं। लक्ष्मीबाई को किसकी गाथाएं याद थी? महाराष्ट्र के जो वीर पुरुष शिवाजी थे उनकी गाथाएं उनको याद रहती थी, उनको जुबानी याद थी कि किस प्रकार उन्होंने मराठों ने मुकाबला किया था। राजमहल में काली घटाएं क्यों छा गई थी? राजमहल में जब राजा थे, वहाँ के जो झांसी के राजा थे, उनकी मृत्यु हो गई थी, काले बादल घिर गए थे, यानी कि वहाँ पर अंग्रेज़ों का शासन होने का जो उन्होंने जो नीति लेके आए थे, जो उत्तराधिकार की जो नीति लेके आए थे अंग्रेज, उससे काले बादल छा गए थे। रानी के साथ किन सखियों ने युद्ध किया? रानी के साथ कान्हा और मंद्रा नामक सखियों ने युद्ध किया था। तो अब हम इसके निबंधात्मक प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई के बचपन की गतिविधियों का वर्णन कीजिए। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि उनका बचपन नाना जी के साथ बीता था, कानपुर में बीता था, और कानपुर में ही वो पढ़ी लिखी थी। वहीं उन्होंने युद्ध जो अभ्यास किया था, तलवार, बाण और आदि चलाना सीखा था, बर्छी चलाना। और वो वीर जो शिवाजी थे उनकी गाथाएं अपने जुबान से याद कर रखी थी कि किस प्रकार उनकी जो कला थी, उनका जो याद कर रखा था, उसके बारे में आप लिख सकते हैं। और वह रणचंडी के समान युद्ध करती थी। और कविता के माध्यम से अंग्रेज़ों की नीति और अत्याचारों का वर्णन कीजिए। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी में जब इन्होंने शुरुआत करी तो एक दया याचक के रूप में आए थे, लेकिन फिर उन्होंने धीरे धीरे अधिकार करना प्रारंभ कर दिया। पहले उन्होंने गोवा पर अधिकार किया, इसके बाद उन्होंने सारे जो राज्य था, यानी कि भारत का जो राज्य थे, उन पर अधिकार कर लिया। सभी राजाओं को उन्होंने उनका राज्य छीन लिया, उत्तराधिकार की नीति लाकर आदि जो उनकी कूटनीतियों का उपयोग करके अंग्रेज़ों ने उनसे राज्य छीन लिया। तो इस प्रकार जो वहाँ के जो जनता थी उन पे भी अत्याचार किए, उनसे दुगना टैक्स जो है वो लेना प्रारंभ कर दिया था, और जो वो कहते थे उसी प्रकार की खेती की जाती थी। तो इस प्रकार अंग्रेज़ों ने अत्याचार किए थे। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता की चिंगारी में किन किन सपूतों ने लोहा लिया? स्वतंत्रता की जो चिंगारी थी उसमें जो सैनिक थे, जैसे दिल्ली के, लखनऊ के, बिठूर के, नागपुर, उदयपुर, तंजौर, संतारा, कर्नाटक, सिंध और पंजाब प्रांत, मद्रास और बंगाल आदि जो सैनिक थे। इसके अलावा जैसे नाना साहब, दंदू पंत, तात्या टोपे, अजीमुल्ला, अदम शाह, मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह आदि जो वीर शिरोमणि थे, इन्होंने अपनी आहुति थी। और लक्ष्मीबाई ने तो स्वतंत्रता संग्राम शुरू किया ही था। इसके अलावा इन सभी ने भी, जो हज़रत महल बेगम हज़रत महल थी, उन्होंने भी इस युद्ध में अपना जो सर्वस्व समाप्त कर दिया था, यानी कि सर्वस्व लगा दिया था इन्होंने। रानी लक्ष्मीबाई के युद्ध कौशल का वर्णन कीजिए। तो इसमें आप खूब लड़ी झांसी की जो रानी थी, इसमें कहा गया है कि जो झांसी की रानी हैं उन्होंने लड़ने के लिए अंग्रेज़ों से 3 बार युद्ध करा था। 2 बार तो वो जीत चुकी थी, लेकिन तीसरी बार वो वीरगति को प्राप्त हुई। तो उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ शस्त्र संचालन किया, व्यूह रचना रची, सेना को घेरने की क्रिया, जो सेना के क्रियाकलाप थे उनको बहुत से जो उनके अंजाम देने की कोशिश करी थी। उनका अंग्रेज़ों से युद्ध हुआ, युद्ध कौशल का प्रमाण भी सामने आया था, जब सेनानायक वाकर को जब रानी ने घायल कर दिया था। इसके अलावा जो दूसरे आए थे, स्मिथ थे, उनको भी उन्होंने युद्ध कौशल में परास्त कर दिया था, जब हेरोज ने पीछे से वार किया था, यानी कि बिना बताए ही उनको घेर लिया था। तो रानी उनके चक्रव्यूह में फंस गई थी, और एक उनका घोड़ा था, जो पहले वाला घोड़ा था वो घायल हो चुका था, जो नया घोड़ा था उसको खाई पार करनी नहीं आई, इसीलिए रानी उनसे युद्ध हार गई थी। बिला तेज से तेज कवित्री ने क्यों कहा है? कवित्री जो हैं उन्होंने इसलिए कहा है कि साधारण नहीं थी कवित्री, वह दुर्गा या लक्ष्मी की अवतार मानी गई हैं। बचपन में ही वह तेजस्वी का प्रमाण मानी जाती थी। बचपन में ही उन्होंने तलवार, बर्छी और कृपाण आदि से युद्ध करने की कला है वो सीख ली थी। उनको शुरू से ही यह था कि जब भी मैं बड़ी होंगी तो मैं अंग्रेज़ों से अपने आप को, अपने राज्य को स्वतंत्र कराऊंगी और कभी उनकी गुलाम नहीं बनूंगी।
तो युवावस्था में ही उन्होंने 23 वर्ष की आयु में सबसे युवा मानकर इतिहास में नारी पराक्रम की जो नई कथा है वह रानी लक्ष्मीबाई ने लिखी थी। और आत्मविश्वास और पराक्रम को देखकर लगता था कि वह मनुष्य न होकर देवी का अवतार है। लगता था कि समय स्वतंत्रता की नारी का रूप लेकर भारत के जो वासी हैं उनको निराश हृदय को एक नया जीवन यानी कि नई क्रांति देकर जाएंगी, और वो नई क्रांति देकर गई। कवित्री का यह विश्वास उचित है और अपने प्राणों बलिदान के साथ महारानी लक्ष्मीबाई ने परम तेज के साथ स्वरूप परमात्मा में लीन हो गई, यानी कि वो हमें छोड़कर चली गई और अपनी जो आहुति है वह स्वतंत्रता संग्राम में देकर गई थी और हमें जगा कर गई थी। तो आप इस प्रकार लिख सकते हैं। धन्यवाद।